पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साहब यह जानना चाहते थे, जैसे दुख और सुख दोनों के बीच की मतलब मध्य वाली समान है, तो क्या मतलब उसमें जो मध्य में दुख और सुख कुछ नहीं रह जाता है, तो कुछ कुछ अंश रहता है? जैसे पानी फ्रिज से निकालते हैं गर्म रहता है और ठंडा रहता है खूब, तो कहते हैं नहीं तो सामान लीजिए, तो हल्का हल्का रहे तो सामान माना जाता है, तो उसमें क्या है? एक जबरदस्त उदाहरण आपसे पूछ करके आपकी बात को हम समझाना चाहते हैं। जी अभी वर्तमान में जी वो जो चर्चा हो रही है वो अध्यात्म की हो रही है, जी। कोई व्यवहारिक, घरेलू, नहीं, पारिवारिक, कुछ सामाजिक कुछ कोई नहीं, चर्चा कुछ नहीं। जी तो इसमें देखिए प्रश्न प्रश्न उठ रहा है। ठीक, जी अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। जब मान लीजिए आप यहाँ से घर की ओर जाते हो या घर पे रहते हो, जी अब आप वर्तमान में आप ही बताते हैं ना जी कि मैं घर में, अपने घर में कमरे में बंद हो जाता हूँ, जी यहाँ से जाता हूँ तो भी, जी और मैं सुबह जाऊँ तो भी, शाम को जाऊँ तो भी, जी दिन होता है। जी। तो क्या कभी आपकी पत्नी नहीं, का रात को सब बाहर सोते हैं, जब से आप बताए हो तब से बाहर में कोई सोता हूँ। बात नहीं है, मतलब एकांत में रह रहा है कि नहीं रह रहा? हाँ, एकांत में रहेंगे, मेरा कमरा अलग है, एकांत रहता हूँ, घर से कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब परिवार से जी, कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क में कुछ नहीं, मतलब ज्यादा नहीं रह रहे, बस कोई उतना संपर्क में है उसमें कोई जिससे कि उनका काम चल जाए, मेरा काम चल जी, जाए। बस उतने कुछ उतने से ना, जो को जरूरत है ला दे देते हैं, चला जाता है, हाँ, बस वही उतना, जो बस उनको जरूरत है वो आप बता देती हैं, जब वो आप दे देते हैं, और जो आपको जरूरत हो वो लोग मालूम है वो आपको दे देते हैं। जी नहीं ठीक है, जी तो सामान्य रूप से चल रहा, नहीं चल रहा? जी कभी कभी आप बता दीजिए, 3 साल के लगभग हो रहा हम लोगों का साधना करते करते, जी। कि बीच में कभी पत्नी का याद हुआ कि नहीं हुआ? हमको साहब कभी न हुआ, न कभी सपना देखे, मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, याद भी नहीं कभी हुआ साहब। कि अभी आपका मन जो है कुछ चंचलता में कह रहा है। नहीं साहब, 100% मैं सही बता, कहा। नहीं नहीं, मन मेरा कभी याद नहीं किया साहब। जो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट का प्रॉब्लम पहले साहब, आप समझिए मैं जी क्या कहना चाहता हूँ। जी। आप ही अपने बोले हैं, मैं तो कुछ देखा नहीं, नहीं। तो बता रहा हूँ साहब, उसका भी उत्तर बता रहा हूँ। हार्ट का जो है, जैसे साहब उसका मतलब हुआ, कैंसर का मतलब पता चला, कैंसर हो गया उसकी, मतलब मैं खूब किया, दवा ववा करता रहा, वही कोरोना पीरियड में था पोजीशन, तो उसी में भाग दौड़ में मतलब उसकी दवा दारू करने में साहब हम मतलब थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गए, बस इस कारण से जो है मतलब कौन कि डिस्टर्ब हुआ? हम मतलब हम मतलब मन तो डिस्टर्ब जी हुआ ना। जी, मन डिस्टर्ब हुआ, मन डिस्टर्ब होने का क्या मतलब हुआ? चिंता। चिंता हुई। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बात को आप समझते नहीं। जी जो मैं आपकी बात, प्रश्न का उत्तर आपके मुंह से ही करवाना चाहता हूँ, उसका उत्तर जी जो, जैसे आपको पता चला कि इनको कैंसर है, जी जब तक कैंसर का पता नहीं था तब तक तो उसके साथ सामान्य था कि नहीं था? जी जी सामान्य व्यवहार जो पति पत्नी का था बिल्कुल था, वो चल रहा था। जी लेकिन जैसे ही डॉक्टर के मुंह से, जी क्योंकि डॉक्टर वैसे नहीं बोल देगा, जी। क्योंकि उसने जांच करवाई हाँ होगी। हाँ, बम्बई का जांच, बम्बई से जांच आप समझ रहे हैं? जी तो जो रोग उत्पन्न हुआ उसका दवा आपने कराया, जी और दवा कराते हुए नहीं ठीक हो रहा तो उसकी जांच हुई, जी और जांच में जैसे ही पता चला होगा इनको कैंसर है, जी तो आपका मन व्याकुल हुआ कि नहीं? जी, व्याकुल होगा, वही तो चिंता बढ़ा। जी दूरगामी दृष्टि रखता है, बहुत जी दूर तक सोचने लगता जी है, जी वही चिंता है जी कि इसको कैंसर हो गया। जी। और जैसे कैंसर का आपको पता चला होगा, मन मस्तिष्क तुरंत जो है बिल्कुल, चिंता में डूबा होगा। जी जी, बिल्कुल सही, ठीक है, जी अब उसको ठीक कराने में जो भाग दौड़ हुई वो तो अलग है, जी जी लेकिन भाग दौड़ में मन आपका साथ है कि नहीं है? जी जी। तो मन ही तो चिंतित है। हाँ, मन चिंतित है, भाग दौड़ तो पैर से कर रहे हो, जी जी हाथ से पैसा ले रहे हो, दे रहे हो, जी जी मुंह से बोल रहे हो, जी लेकिन मन जो है चिंतित है भीतर, वो आप किसी को बता नहीं रहे हो। जी जी भीतर भीतर तो आपका मन ही तो चिंतित है, जी, मन चिंतित है, हैं? जी मन ही तो चिंतित है ना, पीड़ित जी है। जी वो तो पीड़ित ही है, जी जी क्योंकि उसके शरीर में खुद उसका अनुभव हो रहा जी है, जी वो पीड़ित है। लेकिन आप, वो जो शरीर है पत्नी का, जी वह आपको चिंता हो रहा है कि अगर मर जाएगी तब क्या होगा। जी
प्रश्न है मर जाएगी तब क्या होगा। जी ये जो परिस्थिति आपके मन के अंदर में उठा जी वही तो आपको एक बैग चिंता ज्यादा करा दिया, जी और जो चिंता ज्यादा करा दिया वही तो जो है हार्ट का प्रॉब्लम पैदा किया, जी कि जी दूसरा कुछ किया, नहीं वही उसी से उसी से हुआ ना। जी और जैसे ही आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ हम्म, आपको खुद पता चला कि मैं खुद ही जो है जब रोगी हो गया जी तो इसको कैसे ठीक कराऊंगा। जी और आपने देखा भी कि जब से आपके कान में शब्द पड़ा कैंसर का, जी और जब तक वो शरीर छोड़ नहीं दी, जी आपके सामने कौन कौन सी परिस्थितियां अरे आई। बहुत झेले साहब। वही झेलने शब्द क्या कह रहे हैं आप, जी, झेलना जी। शब्द क्या, जी पीड़ा है तो ही तो कह रहे हैं, व्यक्त पीड़ा कर रहे पीड़ा है हैं। पीड़ा है बस। हाँ, शब्द जो झेलना बोल रहे हैं जी वो पीड़ा को ही व्यक्त कर रहे हैं। जी जी ये तो हम सामान्य रूप से जो कह देते हैं बोल देते हैं, जी वो तो जो उस लेवल पे होता है वो उसका वजन समझता है। जी जी हर आदमी आपके शब्द का वजन नहीं समझता है, जी क्योंकि आप जो बोलते हो ना जी वो अपने मनोभाव को बोलते हो, जी जो भीतर में आपने देखा वो शब्द में पिरो करके आप दूसरे को बताने की कोशिश करते हो। जी और सामने वाला अगर उस लेवल पे है तो आपकी पीड़ा को समझता है, और पीड़ा से मुक्त होने का उपाय भी शब्द में ही दे देता है। ठीक है ना। जी लेकिन अगर आप उस शब्द को सुन करके, क्योंकि वो व्यक्ति उस पर है, तो आप भी धैर्य रखते हो, और धीरे 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 जो विषम परिस्थितियां वर्तमान में दिखाई दे रही है वो अपने आप सामान्य हो जाता है, क्योंकि आपके धैर्य के कारण ही जी विषम से विषम परिस्थिति सामान्य होती है। जी जी और अगर आपने धैर्य खो दिया तो विषम से विषम परिस्थितियां और विषम पैदा कर देती नहीं हैं, विषमता पैदा कर धैर्य में तो महागुण तो ही है साहब। देती हैं। धैर्य में तो बहुत बड़ा गुण है ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो धैर्य गुण धैर्य व्यक्ति कब करता है, जब किसी ने आपको जो उपाय बताया जी कि वो भी उस लेवल पे था, वो जी वैसा जो घटना आपके साथ घटी वो घटना उस व्यक्ति के साथ पहले घट चुकी है, जी जी और वर्तमान समय में वो सामान्य जिंदगी जी रहा है। जी उस व्यक्ति से आपने जाकर के सलाह लिया, उसने जो घटना उसके साथ घटी थी वो बता दिया, जी और जिस जिस घटना से गुजरा वो घटना भी आपको बता दिया, जी और खुद दोनों जो है आकलन कर रहे हैं कि अरे वही घटना तो मेरे साथ भी घट रहा है। जी जी तो जो उन्होंने उपाय बताया विषम परिस्थिति से बचने का, जी वो उपाय को आप धारण करते हो, जी उसी को कहते हैं धैर्य। जी ठीक है। जी और धैर्य जब धारण करते हो तो विषम से विषम परिस्थितियां आपको छूती हैं, जी और छू करके तुरंत दूर होती चली हैं। जाती है जी। लेकिन वो दूर से कहां से आ रही है और आपको स्पर्श कर रही है, स्पर्श करके फिर आपसे अलग हो रही है, ये सब आपको आकलन मालूम होने लगता है, क्योंकि आप धैर्य रखे हो। जी जी बात समझ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में आप देखिए, अगर वास्तव में आप संत का सानिध्य न धारण करके जी आप जैसे आम हैं वैसे ही आप परिवार में रहते, तो दिन रात उसी की चिंता में आप जलते, क्योंकि जो परिस्थितियां आपके सामने होती उस परिस्थिति में उसी का याद आता। जी जी अब क्या है, आपको एक संत का सानिध्य मिल गया जी और खुद के अंदर में जिज्ञासा है जी स्वरूप स्थिति तक जाने का, जी तो धीरे 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 देखिए हमारी बात पे आप आकलन कर रहे हैं, जी न कि परिवार की बात को आप नहीं, देख रहे हैं, न उनकी बात को सुन रहे नहीं हैं। नहीं सिर्फ आपकी बात पर। तो उससे क्या हो रहा है कि उसका याद नहीं हो रहा है, जी तो सामान्य स्थिति बनी हुई है कि नहीं। जी बनी हुई है। तो जब याद हो करके पहले भी याद नहीं हो रहा है और परिस्थिति बस भी नहीं याद हो रहा है, जी तो विषम से विषम परिस्थिति और सामान्य से सामान्य स्थिति दोनों से परे हैं कि नहीं आप जी बोलिए। जी परे हैं। क्योंकि स्मृति नहीं हो रही, ख्याल नहीं हो रहा उसका, जी और तो आप अपने सामान्य स्थिति में हो, लेकिन जैसे ही ख्याल करोगे तो विषम से विषम परिस्थितियां आपके सामने आ जाएगी। जी जी बात को समझ में आया कि समझ गया। हाँ जी कि नहीं आया। नहीं समझ गया सर। जब ख्याल करेंगे तो परिस्थिति आ जाएगी, नहीं ख्याल करेंगे नहीं आएगी। तब इसीलिए आंख के सामने दृश्य ऐसा ना आने पावे, जी कान के सामने शब्द ऐसा ना आने पावे आज से मन कि जो हमारा सामान्य स्थिति विषम परिस्थितियों में जाए, जी चाहे सुख का अनुभव करे चाहे दुख का अनुभव करे। जी वो कान के सामने और आंख के सामने और जीभ के सामने जी जैसे ही इसका विषय पड़ेगा जी सामान्य स्थिति को विषम बना देगा। बना देगा जी। हंसी भी विषम परिस्थिति है जी और दुख तो है ही है, जी जी बात समझ रहे हैं। जी लेकिन दोनों के मध्य की स्थिति अगर बना के रखनी है
तो आंख के सामने दृश्य नहीं पड़ना चाहिए जी जी। और कान के सामने शब्द सब नहीं नहीं पड़ना पड़ा चाहिए जी। और जीभ के सामने स्वाद नहीं स्वाद नहीं पड़ना पड़ा चाहिए जी। और ऐसे संगत भी हमारी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी विषम से विषम परिस्थितियां बिगड़े। आवे, हम्म। क्योंकि संगत में ही होती है। जी जी। संगत भी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी विषम परिस्थिति को सामान्य बना सके। जी। अब वो सिर्फ संत है, उसके अलावा कोई है नहीं। जी कोई दिखाई देता कहीं? कोई नहीं। विद्वान भी खुद भी विद्वता तो है उसके अंदर, जी जी। शब्दों का जाल बनाना उनका काम है, लेकिन खुद पूछो कि कितना शांत हो। जी। शब्दों का जाल बनाना आसान है, लेकिन खुद को शांत रखना बड़ा मुश्किल काम है। जी। और जो मुश्किल काम को आसान करे वही तो संत है। जी जी। वही आपको शांत कर पाएगा। जी जी। बात समझ रहे हैं? जी। तो मेरी बात को समझ में आया बात जी। कि नहीं आया? अभी समझ गया सर। और कोई बात हो प्रश्न? नहीं नहीं, और कोई नहीं, ठीक है, ठीक है साहब। कोई बात तो नहीं? नहीं कोई नहीं। जी। आज साधना का 927 दिन हुआ। जी। 22 मई है, जी। सन 2024 है, जी। समय शाम का वक्त है, जी। दिन बुधवार है। जी। तो जो चर्चा चल रही थी जी। उसी चर्चा में जो आपने सामान्य स्थिति की चर्चा की, जी। तो सामान्य स्थिति में देखिए, जो मैं इसी नाते एक मिनट का आकलन कराता वहां। जी जी। कि दरवाजे के पहले, इसी दरवाजे के पहले क्या थी? आपको क्या अनुभव हुआ? जी। इसी दरवाजे को खोलते समय जब इस कमरे का गर्मी आपके शरीर में स्पर्श करता है, जी जी, उस समय में क्या अनुभव हुआ? जी। दरवाजे को जब बंद करते हो और दरवाजे से लेकर अपने सीट तक आते हो, जी। कितने कदम? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कदम का है। जी है ना? जी। इतने में क्या आपको अनुभव हुआ? जी। गर्मी, पसीना, ताप, आंच महसूस होता नहीं होता है? जी जी। और यही जब बैठ जाते हैं तो पसीना होने लगता है, तो अपार कष्ट देने लगता है। जी। है? जी। लेकिन हम साधना करने बैठे हैं, जी। तो साधना में चर्चा करते करते हम देखिए उस बात को भूल जाते हैं। जी। और जैसे ही भूलते हैं, अब मैं बोलना बंद करता हूँ, तो मेरी जो असामान्य स्थिति बनी हुई थी पसीना के कारण या इस कमरे में गर्मी के कारण, श्वास लेने में दिक्कत, आंच का अनुभव, है ना, ताप का अनुभव, ये सब देखिए सामान्य हो जाता है। जी। और मैं जैसे ही बंद करता हूँ बोलना और चुप होकर के शांत होकर बैठते हैं, और जब तक बैठते हैं 7 बजे तक, बीच में जो समय मिलता है उसमें देखिए हमारी सामान्य स्थिति होती है कि नहीं होती? जी, हो जाती है। हो जाती है। ये प्रतिदिन का अनुभव हो रहा है। अब इसी को हमें मजबूत करना है। जी। तो परग परग पर, मिनट तो अलग हो गया, अब परग परग पर अनुभव, क्योंकि श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत करो, इस बात का जिक्र कभी साहब ने किया है ना। जी। तो श्वास का मतलब क्या हुआ? एक श्वास लिया और दूसरा छोड़ा, जी। फिर दूसरा लिया फिर छोड़ा। जी। तो जो श्वास श्वास की अनुभव कर लेगा वो वास्तव में स्वरूप में परिपक्व स्थिति उसकी बनेगी। जी। तो कदम कदम चलते, एक कदम हम चल रहे हैं तो मेरे श्वास की गति क्या है, दूसरे कदम में मेरे श्वास की गति क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आपके कदम चलते हैं वैसे वैसे श्वास की गति सामान्य और असामान्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। तेज चलेंगे तेज हो जाएगा, आराम से चलेंगे आराम हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ ना, जैसे आप चलेंगे क्रिया जैसी होगी आपके श्वास की गति तेज होगी। ज्यादा तेज चल रहे हैं तो श्वास की गति तेज है। जी। अगर सामान्य रूप से चल रहे हैं तो श्वास की गति सामान्य है। जी। अगर रुक रुक करके चल रहे हैं इसका मतलब है कि श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। जी। तो आप उसको सामान्य बनाते हैं कि नहीं बनाते? जी, बनाते हैं। फिर बना करके 4 कदम चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सामान्य बनाते हैं, फिर चलते हैं। जी। तो अपने मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने आपकी क्रिया भी रुक जाती है। जी। तो आपकी स्थिरता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है। तो जो मुख्य रूप से है, हम जब चल रहे हैं तो परग परग पर हमें अपने श्वास का अनुभव होना चाहिए, मेरे श्वास की गति कैसी है। जी जी। अभी ये स्थिति नहीं आई है, अभी तो बहुत सारे ऐसे मन के उलझन है, वो उलझन अभी हमें उलझाया हुआ है, हमें अपने श्वास पर भी टिकने नहीं देता है। प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न करता रहता अंदर से। जी। अभी वो सारी चीजें अभी ध्वस्त हुआ ही नहीं, प्रश्नों की जो झड़ी अंदर में है ना, वो अभी ध्वस्त नहीं हुआ है, वह धीरे धीरे होगा, क्योंकि अनादिकाल से हमने खुद कर करके प्रश्न अंदर रखा हुआ है। जी। क्योंकि जो हम चाह रहे हैं
अपने आप को अपने आप में शांत रखना, वो स्थिति तब आएगी जब हम हर प्रश्न का उत्तर अपने मन को दे देंगे। जी और वह जब प्राप्त कर लेगा अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और आपके कामों में वो व्यवधान नहीं डालेगा, जी क्योंकि उसकी खुद की आकलन खुद से करवा रहे हैं उसी से। जी जी जैसे आपका नाती है, गलती किया, उसको खुद गलती का एहसास कराओ, हम्म, तो देखिए दोबारा गलती नहीं करेगा। जी लेकिन आप जब बोल करके, डांट करके, मार करके उसको एहसास कराना चाहते हैं, तो उसके अंदर में और जो है वो गलती को करने का मन बन जाता है। कभी इसका आकलन किए हैं कि नहीं? जी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आपसे अलग है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी खुद की गलती खुद एहसास जब तक नहीं करेगा तो छोड़ेगा नहीं वो। जी जी लेकिन अब आप मुंह से बोल करके, डांट करके और हाथ से चाटा मार करके उसको उसको समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझता है। खुद की गलती खुद को एहसास होना चाहिए, जी तब जाकर के वह उस गलती को रोकता है। तो मन की गति को मन से ही पकड़ाइए, मन को ही दिखाइए कि